दो अमीर और 3 गरीब बहुओं का एक पंखा। आ जाओ मेरी प्यारी बहुओं। जी माँ जी। ओहो, ये तीनों के तीनों गरीब हैं। काश मेरी 3 और बेटों ने किसी अमीर लड़की से प्यार मोहब्बत किया होता तो आज मेरी 5 बहु एक जैसी अमीर होती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप जानती हैं ना, आपके तीनों बेटे गांव से कभी बाहर पढ़ने नहीं गए और हम अपने दोनों छोटे भाई जैसे नहीं हैं। हम पर घर की जिम्मेदारियां थीं। हाँ हाँ, जानती हूँ। क्या हुआ माँ जी, आपको अपनी तीनों बड़ी बहू क्या पसंद नहीं आ रही? कोई बात नहीं, हम दोनों अमीर हैं। आपको जो भी कहना हो हमसे कह देना, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैसे भी आपकी ये तीनों गरीब बहू कुछ लेकर थोड़ी आई हैं अपने घर से। अरे नताशा, घर में अभी आई नहीं है कि तुमने भेदभाव जैसी बातें शुरू कर दी। ऐसा मत करो, हम पांचों को एक मुट्ठी बन के रहना होगा। मुट्ठी माय फुट, ताकि अपनी जायदाद दे दें। चलो बहू, आराम करो। सुबह के 5 बज रहे हैं। नहा धोकर कुछ घंटे का रेस्ट करो और फिर पहली रसोई का आकर खाना बनाना है। और हाँ, बड़ा सा हॉल या आंगन जो समझना है समझो, यही है। बाद में सबके कमरे बन जाएंगे यहाँ, जब तक एडजस्ट करो। ओफो, ये क्या? अब यहाँ ऐसे रहना पड़ेगा? कोई बात नहीं, हम तो अपना बेड लेकर आए हैं, उसी पर सो जाएंगे। अरे हाँ, हमें कौन सा जमीन पर सोना है? जमीन पर तो ये तीनों गरीब बहुएं सोएंगी जो एक भी दहेज नहीं लाई। हम ऐसे ही रह लेंगे, शुरू से जमीन पर सोने की आदत है। चलो, अच्छी बात है। देखा भैया, हमारी पत्नी कितनी जमीन से जुड़ी हुई है। यही सादगी तो हमें उनकी भांति है। अरे बहुत बात हो गई, जाओ अंदर जाओ। फिर पांचों बहू अपने बिस्तर पर जाकर आराम करती हैं और 9 बजे तीनों अपनी पहली रसोई का 2 मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं कि तभी एक बात कहूँ दीदी, हमें तो गरीबी में रहने की आदत है। जमीन पर भी सो सकते हैं और चूल्हा भी जलाना आता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारी दोनों अमीर देवरानियों को ये सब आता होगा। हाँ, नहीं आता। ये नौकरों वाले काम करने के लिए आप तीनों बहुत हैं। हम दोनों अपने घर में रईस की तरह रहती थीं। अब जल्दी यहाँ से हटो, हमें काम करना है। अरे पर अभी हम खाना बना रहे हैं ना, हमारा खाना तो बनने दो। घर में सिर्फ 2 ही चूल्हे हैं। हाँ तो हटाओ, पहले हम ही बनाएंगे। दोनों अमीर देवरानी 2 चूल्हे पर से उनका खाना हटा देती हैं और अपना खाना बनाने लग जाती हैं। वो खाना जो उन्होंने कभी नहीं बनाया था, न ही कभी चूल्हा जलाया था। कुछ ही देर में वो जला हुआ अजीब सा खाना तैयार कर लेती हैं। वहीं बीच में तीनों गरीब बहुओं का आधा खाना कच्चा रह जाता है, जिसे वो पूरा पका रही होती हैं। इतने में दोनों अमीर बहू सास को अपना बेकार खाना खिलाती हैं, जिसे खाकर वो थूक देती है। छी छी, कैसा खाना बनाया है तुम दोनों बहू ने। हाय हाय हाय, मेरा मतलब बहू वो तुमने अपने कभी अमीर घर में खाना नहीं बनाया ना। ये खाना वाना तुम मत बनाया करो। तुम्हारी गरीब जेठानियां है ना, उन्हें ही बनाने दिया करो। अरे तुम तीनों ने खाना बनाया नहीं क्या अभी तक? हैं? आ रही है माँ जी, आ रहे हैं, बस हो गया खाना तैयार। शुक्र है मोहन, हम लोग अपनी बीवियों का खाना खाने से बच गए, वरना माँ जैसा हाल हो जाता हमारा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हमारी प्यारी प्यारी भाभियां हैं ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। उन्हीं के हाथ का खाना खाएंगे। भाभी, जल्दी जल्दी से खाना दीजिए ना। बस बस आ गए देवर जी। तभी तीनों बहुएं सबको खाना परोस देती हैं। इसके बाद सब कहते हैं और पांचों बेटे और गायत्री खाने की तारीफ करते हैं। बहुत बढ़िया खाना बनाया है बहुओं तुमने। और हाँ, अब से तुम्हारी छोटी देवरानियां काम नहीं करेंगी। अरे उन्होंने कभी रसोई नहीं संभाली, बड़े घर में पली बड़ी हैं। ये खाना पीना तुम ही बनाओगी। जी माँ जी। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे गर्मी आ जाती है और गर्मी में बैठकर तीनों गरीब जेठानियां चूल्हे के पास बैठ खाना बनाती हैं और पसीने में लथपथ हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर दोनों अमीर बहू मजे से अपने कमरे में रहती हैं। घर का कोई काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर का सारा काम तीनों गरीब जेठानियां करती हैं और जानबूझकर अमीर देवरानी गरीब जेठानी को परेशान भी करती हैं। कभी उनके खाने में कुछ गड़बड़ कर देती, जिससे गायत्री तीनों की एक साथ क्लास ले लेती है। ये क्या है आनंदी प्रिया साक्षी बहू, तुमने खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए, कल से सारे काम गड़बड़ क्यों कर रही हो? तुम तीनों पर नाज था मुझे, पर अब तुम तीनों बदल गई हो। ऊपर से इतनी गरीब हो, ये भी नहीं कि घर में कुछ फ्रिज, एसी, पंखा, सोफा कुछ लाती। लेकिन नहीं, कुछ सीखो अपनी अमीर देवरानियों से। कम से कम थोड़ा बहुत घर में सामान तो लाई है ना। अब छोड़िए ना माँ जी, अब क्यों उनको डांट रही हैं? तारीफ करती हो आप, तभी तो आज तीनों जेठानियों जी के ये हाल हो गए हैं कि एक काम ठीक से नहीं करती, और दहेज लाने की तो अब बात ही छोड़ दीजिए। बिल्कुल सही कह रही है बहू तू। अब तुम तीनों भूत बनकर यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ यहाँ से। जी माँ जी।
फिर तीनों मायूस बहू अपने बिस्तर पर बैठ हाथ वाले बींजने से पंखा करने लगती हैं। हे भगवान, यहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है। अब तो ये गर्मी में रहना दुर्भर हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा साक्षी तुमने। देखना, इतनी देर से हाथ चला रहे हैं पर इस पंखे का असर ही नहीं हो रहा। पसीने तो यूं ही आ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। रात में गर्मी में सोना तो और भी मुश्किल हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोपहर से ज्यादा गर्मी रात को हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। इतनी ही गर्मी उन दोनों अमीर बहू को भी लग रही थी। तभी वो अपने मायके से एक फर्राटेदार पंखा मंगा लेती हैं और अपनी जेठानी के बगल के बिस्तर में ही पास ही चलाकर ठंडी ठंडी हवा खाती हैं। हवा इतनी तेज चलती है कि दोनों बहुओं के बाल उड़ने लगते हैं। आहा, कितनी तेज चलता है ना ये फर्राटेदार पंखा। मस्त हवा आ रही है। अब इस मस्त हवा में रात में मस्त नींद भी आएगी। बड़ा बुरा हाल हो रहा था मेरा गर्मी से दीदी। वही तो, इस झोपड़पट्टी के कमरे और दीवारें अच्छे से बन जाती तो एसी भी मंगा लेते हम, पर अभी इस घर में एसी लाने वाले हॉल नहीं है। अरे वाह बहू, ये कितना बड़ा पंखा है और बड़ी अच्छी हवा आ रही है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। आइए ना माँ जी, बैठ जाइए। आप भी इस पंखे की मस्त हवा खाइए। ये देख तीनों जेठानियां देखती रह जाती हैं। वही सास भी उनके पंखे के पास बैठकर मस्त हवा का आनंद लेती है। तभी नताशा, जूही, थोड़ा पंखा इस तरफ भी कर दो। घर गर्मी से बहुत भभक रहा है। थोड़ी हम पर भी हवा आ जाएगी। देखो कितने पसीने आ रहे हैं। हाँ, तो हम क्या करें? ये फर्राटेदार पंखा हमने अपने लिए मंगाया है, आप जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं। अगर इतना ही है तो अपने दहेज में लेकर आती। और क्या, बिल्कुल ठीक बोला मेरी अमीर बहुओं ने। तुम तो इसी हाथ बींजने को चलाती रहो, इसी के लायक हो तुम लोग। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देवरानी थोड़ी सी पंखे की हवा इधर कर देंगी तो क्या हो जाएगा? बिजली का बिल आ जाएगा, जो कि हमें देना है, तुम्हें नहीं। और वैसे भी गृह प्रवेश पर मैंने सुना था तुम लोग जमीन से बहुत जुड़े हुए हो। गरीबी में रहने की आदत है तो रहो। कोई बात नहीं साक्षी, प्रिया, ऐसे ही ठीक है। वक्त गुजरता है। गर्मी में तीनों बहू 24 घंटे मशीन की तरह घर का सारा काम करती हैं और दोनों अमीर बहू अपने फर्राटेदार पंखे के सामने बैठी रहती हैं। अगर गलती से साक्षी अपनी तरफ पंखा घुमा भी लेती थी तो इसी बात पर दोनों अमीर बहू कलेश कर देती थी। एक दो बार उनके पति लड़ाई शांत करवा देते हैं। फिर ज्यादा गर्मी में रहने की वजह से बड़ी बहू आनंदी की तबीयत लू लगने से खराब हो जाती है। पहले थोड़े से चक्कर आते हैं और फिर तेज बुखार में खाना लाते समय वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान, ये दीदी को क्या हो गया? देखे तो इनका मदा कितना गर्म है। सुबह से ऐसे ही काम कर रही हैं। सर दर्द भी था। दीदी, गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। आप पंखा कर दीजिए, मैं कहीं से बर्फ का इंतजाम करती हूँ। साक्षी पड़ोस से कुछ बर्फ लेकर आती है और ठंडे पानी की पट्टी करती है। साथ ही प्रिया हाथ वाले पंखे से उसकी हवा करती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ देर तक उसे कोई असर नहीं होता। अरे क्या हुआ इसे? सुबह तो ठीक थी। माँ जी, लू लगने की वजह से दीदी शायद बेहोश हो गई हैं। देखिए ना, अभी तक होश में भी नहीं आई। आप दोनों देवरानी जी से कह दीजिए कि थोड़ी देर पंखा इधर कर दें। क्यों? हम क्यों करें यहाँ पंखा? हमें भी तो गर्मी लग रही है। अरे आप लोगों में थोड़ी इंसानियत नहीं है क्या? वो हम सबकी बड़ी जेठानी है, उनकी तबीयत खराब है, कुछ देर के लिए घर में बर्दाश्त कर लो। नहीं, हमें नहीं करनी। तभी बहसबाजी में साक्षी जेठानी की तरफ पंखा घुमा देती है तो देवरानी भी पंखा अपनी तरफ वापस कर लेती है। इसी बीच पंखा गिर जाता है और चारों जेठानी देवरानी में बहस की जंग छिड़ जाती है, जिस बीच उन सब के पति आकर सुन लेते हैं। अरे बस करो, बहुत हो गया ये सब। क्या हो रहा है? भाभी की इतनी तबीयत खराब है और आप सब लड़े जा रहे हैं। आनंदी, आनंदी, होश में आओ। प्रिया, साक्षी, क्या हुआ? भाई साहब, गर्मी में रहने की वजह से दीदी को लू लग गई। अभी तक होश में भी नहीं आई वो। तुम दोनों को अकल नहीं है कि भाभी की तरफ थोड़ा पंखा कर दो? लड़ी जा रही हो और माँ आप भी इन्हें सपोर्ट कर रही हो। चाहे कोई मरे जिए, आप तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं बेटा, वो ऐसी बात नहीं है। मेरी पत्नी की किसी को चिंता नहीं है, वो पूरे घर का काम संभालती है और प्रिया, साक्षी भी। पर माँ, बड़ी होकर आप ही अपनी बहू में अमीर गरीब का भेदभाव करोगे तो कैसे रहेगा? मैं कल तक में ही 3 पंखे का जुगाड़ कर लूंगा ताकि ये तीनों उस पंखे में रहें। माफ कर दे बेटा, मेरी ही गलती है। मैंने दोनों बहू को समझाया नहीं बल्कि और हवा दी। हमें माफ कर दीजिए जेठ जी, हमने अपनी तीनों जेठानी के साथ बहुत गलत किया। अश्विनी की बात गायत्री, नताशा और जूही को इस कदर चुभती है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर डॉक्टर आकर आनंदी की जांच करते हैं, जिसके बाद दवाई देकर वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है और पांचों बहू बीते 5 कमरों के साथ 5 पंखों में रहने लगती हैं।